विलास्ला तोरोविच पाकिस्तान एयरफोर्स का वो पॉलिश अफसर जिसको पोलैंड की हुकूमत बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपना जासूस ना बना सकी। इस जांबाज ऑफिसर ने मरते दम तक पाकिस्तान के साथ अपनी वफादारियों को निभाया। पाकिस्तान बना तो इसके पास जहाज भी कम थे और उनको चलाने और उड़ाने के लिए अमला भी ना काफ़ी था। ऐसे में पोलैंड से आए एक ऑफिसर ने पाकिस्तान एयरफोर्स और बाद में खलाई और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए शानदार कारनामे सरअंजाम दिए। सन 1947 में आज़ादी मिली तो बरतानिया रॉयल एयरफोर्स से इंडिया को 338 त्यारे मिले। पाकिस्तान की फजाइया को 32 डकोटा त्यारे मिलना थे लेकिन सिर्फ 4 मिले। 35 टम्पस्ट का वादा था, 16 मिले। 16 टाइगर मूथ की बजाय 7 मिले। हिस्से के 29 हार्वर्ड और 10 ऑस्टर में से एक भी ना दिया गया। त्यारों की तादाद तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी लेकिन इन्हें उड़ाने और देखभाल से मुतल्लिक अमले की शदीद कमी थी। ए गिलोस्की ने अपनी किताब में लिखा है कि हवाबाजी और तकनीकी अमले की शदीद कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की जरूरत थी, खास तौर पर इंडिया के साथ तनाज़े की शिद्दत को देखते हुए। पाकिस्तान ने लंदन में अपने हाई कमीशन के जरिए पायलट्स की भर्ती के लिए इश्तिहार दिया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अख्तर के मुताबिक दूसरी आलमी जंग में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों की जानिब से दरख्वास्त देने की तवक्को थी। पॉलिश फजाइया के अहलकारों को उनकी कामयाबियों की वजह से जाना और माना जाता था। ये अहलकार बरतानिया में थे। एयर कमोडोर कमाल अहमद उस 2 रुकनी टीम का हिस्सा थे जिसने दरख्वास्तों की जांच के बाद हतमी इंतखाब करना था। 45 और बाज रवायात के मुताबिक 30 पॉलिश अफसरान और जवानों ने रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। 1956 में जब पाकिस्तान जमहूरिया बना तो रॉयल का लफ्ज हटा दिया गया। पाकिस्तान ने जिन पायलट्स का इंतखाब किया वो जहाज के जरिए कराची आए और वजीर आजम लियाकत अली खान ने उनका इस्तकबाल किया। SM हाली ने लिखा है कि पाकिस्तान ने उन्हें ज्यादा तनख्वाह के साथ 3 साल के मुआहदों की पेशकश की। गिलोस्की के मुताबिक रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स में तनख्वाह बरतानवी पाउंड्स में दी जाती थी। सन 1948 में 1 पाउंड 13.33 पाकिस्तानी रुपए का था। पोलिश अहलकारों में से कुछ ने रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स में बहुत जिम्मेदाराना ओहदे हासिल किए। इनमें से ज्यादातर अफसरों ने 3 साला मुआहदे की मियाद खत्म होने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया चले गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मशहूर पॉलिश अफसर विलास्ला तोरोविच थे। वो 23 अप्रैल 1908 को रूस में पैदा हुए। उनके वालिद रेलवे की तामीर में शामिल थे जो यूरोप को बहरुल काहिल से जोड़ती थी। जब उनका खानदान सोवियत रूस से फरार होकर पोलैंड गया तो वो 9 उम्र थे। वो परवाज के बारे में पुरजोश थे। उन्होंने वारसा पॉलीटेक्निकल में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। वो फ्लाइंग क्लब में थे कि उनकी मुलाकात ग्लाइडिंग की शौकीन जोफिया से हुई। इन दोनों की शादी 11 नवंबर 1939 को हुई। SM हाली के मुताबिक 1948 में पाकिस्तान आने के बाद तोरोविच ने कराची में टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किया और पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में पढ़ाया। सन 1952 में उन्हें विंग कमांडर के ओहदे पर तरक्की दी गई। सन 1959 में ग्रुप कैप्टन के ओहदे पर फायज हुए जबकि 1960 में PF की मेंटेनेंस ब्रांच के इंचार्ज एयर कमोडोर और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने। इंडिया के साथ जंग के दौरान अमेरिका से स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई बंद कर दी गई थी। ऐसे में तोरोविच ने इस बात को यकीनी बनाया कि तैयारों की तैयारी जारी रहे और मकामी अशिया को इस्तेमाल किया जाए। वो PF में कॉलेज ऑफ एयरोनॉटिक्स के सरखेल हैं। उनकी खिदमात की याद में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एक ट्रॉफी उनके नाम की गई। तोरोविच पाकिस्तान में बहुत पुरसकून महसूस करते थे और उन्होंने यहाँ पे बहुत से दोस्त बनाए। सन 1961 में पाकिस्तान की शहरियत हासिल की। उनके 4 बच्चों ने मुल्क के मुख्तलिफ स्कूलों में तालीम हासिल की। रिटायरमेंट पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान की कौमी खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया। उन्होंने नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ मिलकर कामयाबी से सदर अयूब खान को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए खलाई प्रोग्राम की अहमियत के बारे में कायल किया। दोनों ने अमेरिका हुकूमत को रॉकेट टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी और पाकिस्तान के साइंसदानों की तरबियत पर भी आमादा किया। तोरोविच ने सोमनाई सैटेलाइट लॉन्च सेंटर को अपग्रेड किया। फ्लाइट टेस्ट कंट्रोल, कमांड लॉन्च पैड कंट्रोल सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग डिवीजन
नस्ब किया। उन्होंने मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन किए और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तरक्की में भी हिस्सा लिया। जिस दौर में उन्होंने अपनी खिदमात सरअंजाम दी वो PF के लिए बहुत मुश्किल दौर था। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अख्तर, एयर कमोडोर कमाल अहमद और स्क्वाड्रन लीडर अहमद रफ़ी उन्हें निहायत मेहरबान, शरीफ और नर्म गुफ्तार के तौर पर याद करते हैं। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अख्तर बताते हैं कि वो एक गैर मुल्की बिल्कुल भी नहीं थे, एक बड़े भाई की तरह थे। पहली चीज़ जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया और जो मुझे बहुत प्यारी लगी वो ये थी कि तोरोविच एक सीनियर ऑफिसर की हैसियत से अपने कमरे में खाना खा सकते थे, लेकिन वो हमेशा जूनियर पायलट्स के साथ कैंटीन में खाना खाने के लिए आते थे। उनकी तमाम कोशिशों में उनकी अहलिया जोफिया ने भरपूर ताउन किया। ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर पाकिस्तान में उन्होंने कराची और रावलपिंडी में तरबियत दी। हवाबाजी में कैरियर ख़त्म होने के बाद वो कराची में अमेरिकन स्कूल में रियाजी और केमिस्ट्री पढ़ाने में मसरूफ हो गई। जोफिया तोरोविच की वफात 2012 में हुई। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। तोरोविच रिटायरमेंट के बाद कई साल पुरानी चोट के दर्द और माजूरी में गुजार कर 8 जनवरी 1980 को एक कार हादसे में हलाक हो गए। उन्हें फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक किया गया। एयर कमांडोर विलाचला तोरोविच को उनकी शानदार खिदमात पर सितारा पाकिस्तान, तगमा पाकिस्तान, सितारा खिदमत, सितारा कायद आज़म, सितारा इम्तियाज, एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अब्दुल सलाम अवार्ड और खिलाई तबियात में ICTP अवार्ड दिए गए। पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने PF म्यूजियम में एयर कमोडोर तोरोविच के एजाज में यादगार तख्ती रखी, जबकि स्पार्को ने लाहौर में विलाचला तोरोविच स्पेस कॉम्प्लेक्स तामीर किया। सन 2016 में तब जकार्ता में मुकीम पोलैंड की एक सहाफ़ी नतालिया ने पाकिस्तान अखबार डॉन के लिए एक तहकीकाती मजमून लिखा। डिक्लासिफाइड या अफशा किए गए खुफिया डॉक्यूमेंट्स पर मबनी अपने मजमून में उन्होंने बताया कि कैसे पोलैंड की खुफिया एजेंसी, जिसे मुख्तसर तौर पर SB कहा जाता था, ने कई बार तोरोविच को अपना जासूस बनाने के लिए कोशिशें की, खास तौर पर तब जब वो पाकिस्तान के खिलाई और जोहरी प्रोग्राम के साथ मुंसलिक हुए। ताहम नतालिया के मुताबिक 1956 से 1989 में अवामी जमहूरिया के खात्मे तक कम्युनिस्ट पोलैंड की इस अहम इंटेलिजेंस तंजीम की दस्तावेजात से पता चलता है कि ये तमाम कोशिशें नाकाम हुई। नतालिया का कहना है कि तोरोविच की फाइल का इख्तिताम सीनियर अफसरों के दस्तखतों, डाक टिकटों और एक नोट के साथ हुआ है कि ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि तोरोविच को भर्ती करने की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई। कराची में एयर कमोडोर तोरोविच की कब्र की तख्ती पर एडम मकूज की नज़म का एक टुकड़ा कंधा है, जिसका मफहूम है रोशनी की किरण सूरज से निकलती समंदर की गहराइयों के शोर गुल पर खेलती डूब नहीं जाएगी, बल्कि कोसे क़ज़ा में बिखर कर अपने असल आसमान की जानिब भाग जाएगी।